हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए बच्चों, इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करा के छोड़ दिया गया है। तो बच्चों, ये सिंपल पेंडुलम यहाँ जाएगा और दोबारा एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ पहुंचेगा। मीन्स ये एक पीरियोडिक मोशन है और इस लाइन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है। मतलब ये हमारा एसएचएम भी है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? वो मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को वो रिपीट करे। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है और हमने इस ब्लॉक को खींच के छोड़ दिया। तो ये पीरियोडिक मोशन भी है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। और बच्चों, ये एक एसएचएम भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक क्लॉक है। ये हमारे पास एक क्लॉक और इसमें कुछ टाइम हो रहा होगा। अब अगर हम इस हैंड की बात करें तो ये हमारा हैंड यहां से मूव करता करता ये अपनी साइकिल को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है बच्चों। ये यहां से लेकर यहां तक 12 घंटे में दोबारा, सॉरी, 1 घंटे में दोबारा ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। मीन्स ये कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। क्या ये एसएचएम कर रहा है? एसएचएम का मतलब टू एंड फ्रो मोशन। तो ये एसएचएम नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें, ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व हो रहा है। तो जो हमारा अर्थ है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है। मीन्स ये क्या है? पीरियोडिक मोशन। बट बच्चों, ये एसएचएम नहीं है। अगर आप ये सभी एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो सारे एसएचएम पीरियोडिक होते हैं। बट सारे पीरियोडिक एसएचएम होते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मीन्स एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एन सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज ट्रू। अब किसी भी हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बच्चों, होता क्या है कि अगर हमने यहां से फोर्स लगाया तो जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, है ना, फोर्स लगाएंगे, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगती है। उसका रिलेशन है हमारा F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो ये हमारा ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।